ट्रक ड्राइवर की भीड़ देसी मटन करी। एक बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा गांव था। उस गांव के किनारे नेशनल हाईवे के पास शेरे पंजाब नाम का एक ढाबा था। उस ढाबे के मालिक का नाम धर्म सिंह था। नाम में तो धर्म था, लेकिन उसकी बुद्धि और नीयत एकदम नीच और भ्रष्ट थी। धर्म सिंह बड़ा ही लालची और धोखेबाज इंसान था। अपने ढाबे पर ग्राहक की भीड़ जुटाने के लिए उसने बकायदा एक गैंग पाल रखी थी। ढाबे के करीब आधा किलोमीटर दूर पर सड़क के एक मोड़ पर धर्म सिंह के कुछ आदमी चुपके से बड़े बड़े पत्थर रख देते थे। तेजी से आने वाली गाड़ियां उन पत्थरों को देखकर अचानक ब्रेक मारकर रुक जाते थे। जब ड्राइवर नीचे उतरकर पत्थर को किनारे हटाने की कोशिश करते थे, तब धर्म सिंह के आदमी बिल्लियों की तरह पीछे से आते और गाड़ियों के टायर चाकू से फाड़ देते या इंजन के तार काट देते। बेचारे गाड़ियां कुछ ही दूर चलते ही धर्म सिंह के ढाबे के सामने दम तोड़ देती थी। इत्तेफाक देखिए, धर्म सिंह के ढाबे के बगल में ही एक मैकेनिक की दुकान और टायर पंचर की दुकान भी थी, जो असल में धर्म सिंह की ही थी। धर्म सिंह मासूमियत का नाटक करते हुए, अरे भाई, गाड़ी रुक गई क्या? कोई बात नहीं, हमारा मैकेनिक सुखी देख लेगा। मैकेनिक सुखी धर्म सिंह का ही चेला था। वो जो काम 100 रुपए में होना चाहिए, उसके वहां 1000 रुपए वसूलता था। जब तक गाड़ी ठीक होती, तब तक भूख के मारे यात्री मजबूरन धर्म सिंह के ढाबे पर खाना खाते थे। वहां की रोटियां पत्थर जैसे होती थी और उसका देसी मटन न जाने कब का बना होता था, जो स्वाद में बेहद घटिया था, लेकिन दाम 5 स्टार होटल जैसा वसूल करता था। लोग उसे कोसते हुए खाते थे। उसी गांव में बलदेव नाम का एक ट्रक ड्राइवर रहता है। बलदेव बहुत ही नेक और मेहनती इंसान था। वह बाहर ढाबे में कभी खाना नहीं खाता था। अगर उसे भूख लगती तो वो अपना ट्रक किनारे लगाकर अपने पास के छोटे से स्टोव को और सामान से खुद ही ताजा खाना बनाता था। बलदेव की पत्नी प्रीति खाना बनाने में बहुत माहिर थी। बलदेव ने उससे कई तरह के मसाले और खाना बनाने का तरीके सीखे थे। बलदेव को धर्म सिंह के धोखेबाजी के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन वह कौन लफड़े में पड़े सोचकर चुप रहता था। एक दिन बलदेव दूर के इलाके से सामान उतारकर घर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि सड़क पर पत्थर रखे हुए हैं। वह समझ गया, ओहो, धर्म सिंह का गैंग फिर से काम पर लग गया है, बोलकर हंसा। बलदेव ने ट्रक रोका और नीचे उतरकर पत्थरों को हटाने का नाटक किया। तभी झाड़ियों में छिपे धर्म सिंह के 2 आदमी दबे पांव ट्रक के पास आ गए। जैसे ही वो टायर के पास पहुंचे, बलदेव ने बिजली की फुर्ती से पीछे मुड़कर दोनों के कॉलर पकड़ लिए। क्यों भाइयों, टायर से गुफ्तगू कर रहे हो क्या? ऐसा जोर से कहा। उसने अपने ट्रक की रस्सियों से उन दोनों को बांध दिया और ट्रक के पीछे लोड सेक्शन में फेंक दिया। फिर बिना कुछ हुए वह ट्रक चलाकर सीधा धर्म सिंह के ढाबे के सामने पहुंचा और जोर से ब्रेक मारा। इंजन बंद होने जैसी आवाज की और नीचे उतरा। धर्म सिंह मन ही मन में जश्न मनाने लगा। अरे वाह, बड़ा ट्रक फंसा है, आज तो मोटी कमाई होगी। वह बाहर आया और बोला, ए बलदेव, क्या हुआ भाई? गाड़ी रुक गई क्या? ए सुखी, इधर आ, बड़ी गाड़ी है, रिपेयर करानी है भाई। बलदेव मुस्कुराया और बोला, हाँ धर्म सिंह, पता नहीं क्या हुआ, तुम चिंता मत करो, जब तक गाड़ी ठीक होती है मैं यहीं पर हूं। धर्म सिंह ने लालच देते हुए कहा, अरे बलदेव, तब तक अंदर आकर हमारा देसी मटन करी और रोटी खा लो, बहुत मजा आएगा। लेकिन बलदेव ने मना कर दिया, नहीं भाई, तुम्हारा मटन मुझे पचेगा नहीं, मैं अपना खाना खुद बनाऊंगा। बलदेव ने ट्रक के स्टोव और ताजा मटन निकाला और हाईवे के किनारे खाना बनाना शुरू किया।
कुछ ही देर में ताजा मटन और मसालों की खुशबू हवा में फैलकर पूरे ढाबे में महकने लगी। अंदर धर्म सिंह का घटिया खाना खा रहे बाकी ड्राइवर उस खुशबू से खिंचे चले आए और बलदेव के पास जमा हो गए। सब लोग बोले, अरे भाई क्या मटन बना रहे हो, क्या गजब की खुशबू है। बलदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी पत्नी प्रीति के हाथों के मसाले का स्वाद है, मैंने उससे ही सीखा है। सभी लोग एक बार चख के देखो। सबको छोटी छोटी प्लेटों में चखने को दिया। ड्राइवर स्वाद चखते ही दीवाने हो गए और बोले, अरे भाई क्या टेस्ट है। धर्म सिंह का पत्थर जैसी रोटियां और गंदा खाना खाकर हमारा पेट खराब हो गया, तुम ढाबा क्यों नहीं खोल लेते। तभी बलदेव ने सबके सामने सच बोल दिया, अरे भाइयों आपका आइडिया काफी अच्छा है। आप लोगों को धर्म सिंह का असली चेहरा पता नहीं, ये पत्थर रखकर आपके टायर यही पंचर करवाता है। जल्दी ही मैं मेरी बीवी के साथ इसी हाईवे पर एक ढाबा खोलूंगा। वहां पर स्वाद ही नहीं आपका स्वास्थ्य का ख्याल भी रखा जाएगा, दाम भी काफी कम रखूंगा। धर्म सिंह को बहुत गुस्सा आया। ए बलदेव, मेरे ढाबे के सामने खड़े होकर मेरे ग्राहकों को भड़का रहा है क्या? मेरे बारे में झूठ बोल रहा है क्या? मैं तुझे जान से मार दूंगा। और वो चिल्लाने लगा। बलदेव ने शांति से कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं धर्म सिंह, सबूत के साथ बात कर रहा हूं। सब लोग इधर आओ मेरे साथ। और सबको लेकर ट्रक के पीछे गया। जैसे ही सब ट्रक के पीछे पहुंचे, वहां धर्म सिंह के 2 आदमी बंधे हुए मिले। सभी लोग चौंक गए। बलदेव ने उन्हें खोला और पूछा, बताओ पत्थर किसने रखे थे, टायर किसने पंचर करने को बोला, ऐसा पूछा उनसे। ड्राइवर का गुस्सा देखकर दोनों आदमी डर गए और सच उगल दिए। अरे साहब, ये सब धर्म सिंह के कहने पर किया है, हमें माफ कर दो। और उन्होंने सब मान लिया। यह सुनते ही ड्राइवर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने धर्म सिंह और उसके आदमियों को पकड़कर पीटा। उसके ढाबे का सारा घटिया खाना सामान बाहर फेंक दिया। ढाबे का बोर्ड भी उखाड़कर फेंक दिया। उसे वहां से भगा दिया। कुछ ही समय बाद बलदेव ने अपनी पत्नी के नाम पर उसी हाईवे पर एक नया ढाबा खोला, प्रीति का ढाबा। वहां की साफ सफाई और ईमानदारी की वजह से हर ड्राइवर वहीं रुकने लगा। धोखे बाद धर्म सिंह गांव छोड़कर भाग गया। बलदेव और प्रीति अपनी मेहनत और सच्चाई के दम पर बहुत कामयाब हो गए। सीख, दूसरों को तकलीफ देकर कमाया गया पैसा कभी नहीं टिकता। मेहनत और सच्चाई ही इंसान को स्थायी सफलता और सम्मान दिलाती है। अहंकार और धोखा हमेशा पतन की ओर ले जाता है।